Question number 2. Find the value of discriminant. First example x square plus 7x minus 1 equal to 0. अभी यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको हमें जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके साथ कंपेयर करना है। तो यदि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 1। देखो a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इसलिए a की वैल्यू बन गई 1। b इक्वल टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 7, इसलिए b की वैल्यू मिल गई 7 और c कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई -1। अभी यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसको, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी क्या 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है -1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर किया तो 49 माइनस 4 1 जा 4 इंटू -1 इक्वल टू 49। यहाँ पे 4 इंटू -1 किया तो -4, माइनस और -4 तो यहाँ पे +4 बन जाएगी। दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई हमें 53, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमें 53। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हम कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी इसको हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमें ये जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2। देयरफॉर a इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे -5, b इक्वल टू -5 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी कांस्टेंट की 10, यहाँ पे दी गई है 10। देयरफॉर अभी हमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी क्या -5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू -5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 किया तो 80। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते तो 80 माइनस 25 करेंगे, यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बन गए 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 2 5, यानी यहाँ पे आंसर मिल गया हमें -55। यानी डेल्टा की क्या वैल्यू मिल गई हमें, डेल्टा की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे -55। थर्ड एग्जांपल देखते हैं √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली इसको हम कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ। तो हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 था तो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू मिल जाएगी x का कोएफिशिएंट है 4 तो b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू मिल गई 2√2। इस प्रकार से अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है √2 इंटू सी की वैल्यू है 2√2 इक्वल टू 4 का यदि हमने स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16 माइनस, अभी यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा बन गए 8 और √2 इंटू √2 किया तो 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 0 मिल गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की। इसको ही हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बोलते हैं या इसको ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।